आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना। आइए मिलकर हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने जा रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर संगीत राज जी हैं जो आज की सुबह हमें आराधना अगला 15 मिनट 14 मिनट हमें लेकर आएंगे। आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप अपने वीडियो को अगर खोलें तो हम लोग मिलकर एक साथ आशीष पाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड टुगेदर। दिस इज़ द डे ऑफ ब्लेसिंग। कितना ही आनंद है जब प्रभु के दास लोग एक साथ मिलकर आते हैं और प्रभु की हजूरी में आकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, एक साथ मिलकर उसकी महिमा करते हैं। मैं आग्रह करूँगा पास्टर संगीत राज, दिस इज योर टाइम, यू कैन टेक टिल 9:14। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, आमीन। ये साल के आखिरी महीना, आमीन, प्रेज गॉड, 16 तारीख तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा। मात्र कुछ दिन हमारे सामने शेष है 2025 समाप्त होने के लिए। आमीन। प्रभु ने अपने अपने स्थानों पर हम सबको प्रभु ने सुरक्षित रखा है। आमीन। भजन संहिता 75 में हम देखते हैं इस प्रकार लिखा, यहोवा न्यायी है। आमीन। वो किसी को बढ़ाता है तो किसी को घटाता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। थोड़ी समय परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ नियंत्रण उसके हाथ में है। धन्यवाद, हालेलुया। थोड़ी समय मिलकर कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, एक साथ, तेरी प्रशंसा करूं। थोड़ी समय मिलकर तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सारे प्रभु के दास, सारे प्रभु के लोग थोड़ी समय मिलकर, हालेलुया। परमेश्वर मैं कैसे तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाएंगे। यदि मैं लिखने बैठूं वो तेरी बातें कागज में ना समा पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि इतने आश्चर्य तेरे कार्य हैं जो तूने हमारे जीवनों में किया है। इसलिए मिलकर एक साथ थोड़ी समय हृदय की गहराई से, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। बोलिए, तूफान भी सुनकर तेरी मारे, सागर भी हट जाए। तूफान भी सुनकर तेरी मारे, सागर भी हट जाए।
जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। हाँ प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा कहूं। यस लॉर्ड, तेरी प्रशंसा। और याथनाथन शब्दनाथन, हालेलुया। तेरी प्रशंसा कहूं, धन्यवाद कहूं। एक और बार, तेरी प्रशंसा कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं, हर पन मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, हर पन मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। एक और बार, मैं लायक नहीं, हर पन मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। हाँ प्रभु जी, यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। Praise God। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग थोड़े समय परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। कोई भी हम चुपचाप ना रहे, थोड़ी समय हृदय की गहराई से उस यीशु प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। और याधनाधन शब्दनाधन, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज एक और सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं और हम कहते हैं यस लॉर्ड, हालेलुया। तुझे हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आमीन। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा,
साथ रहेगा तू सदा। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आवाज उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तूने मुझे मौत से बचाया है, जीवन नया तूने मुझे दिया है। तूने मुझे नाम लेकर पुकारा है, तूने मुझे महिमा से भर दिया है। हालेलुया। कितना भी मैं धन्यवाद करूं प्रभु, आज कम है। मिलकर एक साथ। मौत है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। इसलिए करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। यस लॉर्ड, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आज सुबह के वक्त में जी मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मिलकर एक साथ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी,
हो आए तेरा राज यहाँ। कम ऑन, हमारा प्रार्थना का टीम एक साथ घोषणा करे, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तू ही हमारा खुदा, हो पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ लीडरशिप का, प्रभु के दासों का, अगुओं का, जिन्होंने मुझे समय दिया, मिलकर हम प्रभु की इबादत कर सके, तारीफ कर सके। थैंक यू सो मच। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू डियर पास्टर। हम लोग मिलकर हाथ उठा के एक प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू पास्टर संगीत राज फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस विद अ वंडरफुल टाइम ऑफ सेशन। मिलकर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में सचमुच एक अनुग्रहित पल को हम गुजार रहे थे। ये समय आ गया कि हम प्रभु के अभिषिक्त दास, प्रभु के श्रेष्ठ दास रेवरेंड जॉनसन रामचंद्रन, उनके नाम मेरे ख्याल से सबको बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग प्रभु के दास को सब लोग जानते हैं। मैं आपसे बस उनकी परिचय छोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ। प्रभु के दास जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज ऑफ गॉड के या दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यूथ डिपार्टमेंट HNI की जिम्मेदारी को निभाते हैं, और साथ ही साथ एक प्रभु के दास एक अभिषिक्त ट्रांसलेटर भी है, जो आपने देखा होगा इंडिया भर में हिंदी लैंग्वेज की पकड़ उनकी बहुत अच्छी है, और प्रभु के दास को विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज सुबह भी हम लोग मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। आशीष अगर हम लोग को पाना है, हमें एक काम करना है कि हम अपने वीडियो को जरूर खोलें। अगला 45 मिनट वी आर गोइंग टू ओपन आवर वीडियो। हम लोग मिलकर देखकर प्रभु के दास को प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे तो प्रभु हमसे अवश्य बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड, our chairman, our superintendent, Reverend Shaji Varghese, and all our executive committee, we would like to invite Reverend Johnson Ramachandran ji to please come forward and share the word of God. This is your time till 10 o'clock. Dear pastor, we invite you. सब लोग तालियों के साथ प्रभु के दास को इनवाइट करें। Over to you, pastor ji. Amen, 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 amen. Thank you, Pastor Shibu, and पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। और मुझे ये जो टाइटल है बहुत ही अच्छा लगा, आवर ऑफ प्रेयर। आमेन। ये प्रार्थना की घड़ी है, ये प्रार्थना का समय है, और इस प्रार्थना की घड़ी में, प्रार्थना के समय में मुझे भी भाग बनने का हिस्सा परमेश्वर आज सुबह दे रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पूरी टीम का, खासकर एग्जीक्यूटिव कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रार्थना कमेटी का, प्रेयर डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पास्टर शिबू अब्राहम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर संगीत का, एक अच्छी आराधना में आपने अगुवाई करी। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। हालेलुया। एक अच्छा समय परमेश्वर हमें प्रार्थना में दे रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हम सबों को पता है, प्रार्थना एकमात्र एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर प्रचार नहीं चाहिए, जिसके ऊपर प्रयोग चाहिए। अक्सर हम प्रचार करने में माहिर हैं, घंटों प्रचार कर सकते हैं, लेकिन खुद पर प्रयोग करने में हमें दिक्कत होती है। किसी ने इस प्रकार कहा है, मेरे कलीसिया की बेदारी तब पता नहीं चलती है जब मैं कोई क्रूसेड करता हूं। मेरी कलीसिया की बेदारी तब नहीं पता चलती है जब मैं विशेष कार्यक्रम करता हूं। मेरी कलीसिया की बेदारी तब पता चलती है जब मैं प्रार्थना के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूं, और वो भी तब जब लोग उपवास के साथ इकट्ठे हों। उस समय जितने लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, वास्तविक बेदारी का हिस्सा हैं वे सब लोग।
क्रूसेड में बड़ी तादाद आती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु हमारे दिनों को बदलने जा रहा है। हम देखेंगे बड़ी तादाद को प्रभु को स्वीकार करते हुए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो चाहे भारतीय हो या अफ्रीकी हो या अमेरिकी हो। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए और परमेश्वर के आमीन राज्य का हिस्सा बनने पाए। लेकिन हमें पता है वो बड़ी तादाद, वो बड़ी भीड़ नहीं है बेदारी का संकेत। वास्तविक बेदारी वो है जब हम अपने कमरों में, अपनी जगह पर, चाहे मुझे कोई देखे या न देखे, मैं एक मौन सेवकाई करता रहता हूं, और वो सेवकाई है प्रार्थना की सेवकाई। धन्यवाद करना चाहूंगा असेंबलीज ऑफ गॉड परिवार के लिए जो प्रार्थना को महत्व देता है। आप सबों को पता होगा हमारा जनवरी का जो महीना रहता है, खासकर जनवरी महीने के पहले पूरे असेंबलीज ऑफ गॉड में हम प्रार्थना के सप्ताह के तौर पर बनाते हैं। प्रार्थना का वो जो हफ्ता है वो पूरे के पूरे साल के लिए हमारे सामने बड़ी सेवकाइयों के लिए, बड़े कार्यों के लिए मार्ग को प्रशस्त करके देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। थोड़ा समय मैं प्रभु के वचन में से आपके संग में बिताना चाहूंगा। कुछ परमेश्वर के आमीन वरिष्ठ पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक दो लोगों का नाम लेकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। पास्टर बिजू के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर पास्टर लिंडा के साथ में एक साथ आमीन संडे स्कूल की टीम में आमीन सेवा करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, पास्टर जी आपके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर थॉमस फिलिप हमारे साथ हैं, मैं परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आमीन। पास्टर निराला हमारे साथ में है, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। हम सब लोग एक साथ प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज मैं प्रार्थना पर कुछ चीजें आप तक पहुंचाना मैं चाहूंगा, और यदि आप मैक्सिमम अपना वीडियो खोल सके तो अच्छा रहेगा, जिससे कि मुझे पता चले कि पर्दे के पीछे कोई बैठा है या केवल दीवारें सुन रही हैं। हम नहीं चाहते कि केवल दीवारें सुने। मैं हमेशा कहता हूं आटा और डाटा आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। हमको आटा भी चाहिए और डाटा भी चाहिए। आपका डाटा कहता है कि गो अहेड, आप खोल सकते हैं तो कृपया अपना वीडियो खोलकर रखिएगा, और जब भी आपको लगता है कि स्लो हो रहा है, बंद कर कर चले मत जाइएगा, सुनते रहिएगा। प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। अब पता चला पास्टर लॉरेंस भी हमारे साथ में हैं। कितने लोग हैं, वाह, प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा। हालेलुया, अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड। लूका के सुसमाचार में से मैं प्रार्थना के बारे में चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और प्रार्थना के साथ मुझे अपना सहयोग देते रहिएगा। लूका का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 13 तक के पदों को, मैं पूरे पद को यहां पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग आमीन प्रभु की सेवा में हैं, पास्टर हैं, आमीन कलीसियाओं में भी हम इसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। ये एक ऐसा आमीन पद्यांश है, एक ऐसा भाग है जहां पर यीशु मसीह के पास में यीशु के चेले आकर एक गुहार करते हैं, एक विनती रखते हैं, और वो विनती ये है कि जो यूहन्ना है उसने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया था, इसलिए तू भी हमें, हे प्रभु आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। यहां पर जब यीशु मसीह के पास में चेले अपनी विनती आकर रखते हैं, तो उनके उत्तर के तौर पर यीशु मसीह पहले थियरी को देता है और उसके बाद में एक प्रैक्टिकल को देता है। मेरे को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। थियरी के लिए यीशु ने केवल 4 वाक्यों का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रैक्टिकल को बताने के लिए यीशु ने 9 वाक्यों का इस्तेमाल किया। अक्सर क्या होता है, हमारी थियरियां बहुत बड़ी होती हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। मैंने एक कहानी सुनी है, कोई परमेश्वर के दास थे, बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे, प्रार्थना पे ही कर रहे होंगे, तो उनकी मम्मी वहीं पर चारपाई लेकर आ जाती हैं और वो इस प्रकार कहती हैं कि आप मंच पर अच्छे लगते हो। हमें लोगों ने रोका, चारपाई मत लेकर आओ, ये चारपाई की जगह नहीं है। तो उन्होंने बोला, दूर हटो, ये मेरा बेटा है, ये मंच पर स्वर्गदूत लगता है, लेकिन यही बच्चा मेरे घर पर आकर नंबर 1 भूत लगता है। थियरी हमारी बहुत अच्छी है,
हम थियरी में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों को कहता है हमें थियरी को हमारे प्रैक्टिकल से हराना है, या फिर यूं कहूं थियरी को हमारे प्रैक्टिकल से जीतना है। यीशु मसीह ने थियरी के तौर पर एक छोटी सी प्रार्थना का एक प्रारूप, एक नमूना चेलों के सामने रखा। चेलों के सामने रखने के बाद में उसके एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी वहां पर बताते हैं। किसी एक थियोलॉजिकल बुक में मैंने इस प्रकार पढ़ा, वो कहीं की एक कहानी हो सकती है या फिर वास्तविक घटी हुई घटना भी हो सकती है। चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह ने जो थियरी कही थी उसका प्रैक्टिकल बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण वहां पर पेश किया, और उन दोनों को लेकर मैं चंद बातें आप तक बताना चाहूंगा। लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय और पहला पद इस प्रकार कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर चुका मैं आप सबों को एक बात बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, आप ये लोग करते हैं, आप ये जो मैं कहने जा रहा हूं हम सब करने वाले लोग हैं, लेकिन हम पादरी लोग हैं, हमारी आदत है हम नसीहतें देते रहते हैं, हम सुझाव देते रहते हैं। आप जरूर उसे लीजिएगा। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर चुका तब उसके चेले उसके पास में आए। इसका मतलब ये क्या है? यीशु मसीह के प्रार्थना का एक स्वभाव हुआ करता था, उस प्रार्थना के बीच में वो किसी भी प्रकार के विघ्न की, रुकावट की, बाधा की अनुमति नहीं दिया करता था। उसकी प्रार्थना एकक प्रार्थना होती थी, उसकी प्रार्थना एकाग्रचित प्रार्थना हुआ करती थी। उसके चेले उसके साथ रहने वाले लोग हैं, उसके साथ खाने वाले लोग हैं, उसी के साथ उठ बैठने वाले लोग हैं, इतना नजदीक है उनके साथ में, एक दोस्त की भांति 3-3.5 साल उनके साथ में रहे। आमीन। चाहे रात हो या दिन हो, हमेशा यीशु के साथ रहकर उसकी हर रग को पहचान कर एक दोस्ताना माहौल में रहने वाले चेले भी उसके पास उस समय नहीं आ सकते थे जब वो प्रार्थना कर रहा था। ये मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के सेवक लोगों, मैं आप सबों को ये कहकर आमीन इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि क्यों न हमारी भी प्रार्थनाएं निर्विघ्न हो, हमारी भी प्रार्थनाएं बिना रुकावटों के हो। क्यों न हम विघ्नों को, रुकावटों को, आ सकने वाले व्यवधानों को दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में एकाग्र होकर प्रार्थना करना हम सीखें। हालेलुया। हमें पता है जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो जो आज तक नहीं था वो दर्द शुरू हो जाता है। आज तक किसी ने फोन नहीं किया, 30 साल के बाद में चाची को भी याद आता है, उसका फोन हमारे पास आ जाता है। और कोई तंग करे या न करे, कुछ न कुछ हमें तंग कर देता है, और हम क्या करते हैं? प्रार्थना रूपी कागज को समेटकर उस तंग रूपी कागज के पीछे चले जाते हैं। मैं आज सुबह सुझाव देना चाहूंगा कि विघ्न पैदा करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी ताकत उसके अंदर क्यों ना हो, आपके और मेरे अंदर प्रार्थना करने के स्वभाव में एक ऐसी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी उस एकाग्र प्रार्थना को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि आप वहां पर एक औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, आप वहां पर एक कानून नहीं पूरा कर रहे हैं, किसी एक नैतिक चीज को पूरा करने के लिए आप वहां पर नहीं बैठे हुए हैं। आप अपने खुद के स्वर्गीय बाप के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ अकेले में समय बिता रहे हैं। हालेलुया। चेलों की बात करिएगा, चेलों के लिए यीशु मसीह उनका बड़ी था, उनके साथ रहने वाला। और जब कोई बड़ी बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी भी बन जाते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना की जिंदगी में बड़ी के स्वभाव को दखल देने की अनुमति नहीं दी। वो चाहे पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, कलीसिया का कोई मसला भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर को देने वाले समय में किसी भी प्रकार की दखल की अनुमति नहीं देंगे, मैं बताना चाहूंगा आपको, आपकी जिंदगी में भी गैर जरूरी दखल को देने की अनुमति परमेश्वर नहीं देने देगा। वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है हम प्राथमिकता उसको देते हैं, हम प्राथमिकता हमारे असली पापा को देते हैं। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर चुका
चेलों में से एक ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया था, प्रार्थना करना सिखाया था, वैसे भी तू हमें सिखा दे। चेलों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि प्रार्थना सीखने वाली चीज है। हमें लेकिन यीशु ने अपनी बातों के द्वारा यह साबित कर दिया कि प्रार्थना सीखने से ज्यादा करने वाली चीज है। इट्स नॉट जस्ट लर्निंग, इट्स एट डूइंग। ये केवल सीख कर, परीक्षा लिखने के लिए जिस प्रकार हम सीख कर तैयारी के साथ जाते हैं। मुझे आज भी पता नहीं है मैंने 9वीं क्लास में क्या पढ़ा था लेकिन 9वीं क्लास के समय में इतना मगिंग करा था, इतना बाई हार्ट करा था कि मेरे मन में कुछ और था ही नहीं, केवल वही था। और किसी से बात भी नहीं करता था, पता, सीधा जाता था परीक्षा हॉल के अंदर, कहीं के बीच में बात करके दिमाग में जो है वो निकल नहीं जाए। इतना याद किया, 10वीं अच्छे से पढ़ा, 12वीं अच्छे से पढ़ा, किताबी कीड़ा बन गया। उस किताब का कै तक हमारी जिंदगी में आज नहीं है, मेरी जिंदगी में आज नहीं है। वो सीख थी। प्रार्थना सीख नहीं है, प्रार्थना प्रयोग है, प्रार्थना व्यवहारिकता है, प्रार्थना करने की चीज है। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि यह सीखने वाली चीज है, और जब वो सिखा देगा तो हम उसको आसानी से करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं बेटो, ये सीखने वाली चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है। कैसे पता चला? यीशु ने कैसे ये साबित किया? यीशु मसीह ने एक थियरी बताई। थियरी के अंदर आप यदि ध्यान से देखते हैं तो केवल 3 वचनों के अंदर या 4 वचनों, जब हम लूका को पढ़ते हैं तो वहां पे 4 वचन है, मती में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 5 वचन है। इन 5 वचनों में, इन 4 वचनों में यीशु मसीह ने पूरी थियरी को समेट कर उसके बाद में उसके प्रयोग को जब बताना शुरू किया, प्रयोग को जब बताना शुरू किया, चेलों को पता चल गया ये सीखने की चीज नहीं, ये करने की चीज है। मेरे अजीजों, क्यों न हम प्रार्थना करना शुरू करें, क्यों न हम प्रार्थना करना शुरू करें। जिस प्रकार परमेश्वर के दास पास्टर शिबू ने कहा, हम देखेंगे धन कुबेर क्यों न हो, आमीन, हमें चाहे वो राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए होंगे, चाहे वो हमें व्यवसायों के शीर्ष पर बैठे होंगे, हर शीर्ष को, उसके शीर्ष तक छू सकने की ताकत यदि किसी के भी अंदर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के शब्दों के अंदर हैं। आप और मैं जब बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। मेरे इस बहुत कुछ शब्द में बहुत कुछ है। हालेलुया। हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वही हिलाता है, वही गिराता है, वही उठाता है, वही बिठाता है, वही चलाता है, वही सब कुछ करता है। और जब आप और मैं उससे प्रार्थना करना शुरू कर दें तो करने वाला भी वही हमारे लिए होता है, और वो अवश्य हमारे लिए करेगा। इसलिए हम प्रार्थना को केवल सीखने वाली चीज नहीं, उसे हम करने वाली चीज बना दें। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब इस प्रार्थना के बारे में कहा था, प्रार्थना के सिद्धांत के अंदर 3 बातें जो मैं एक छोटे से शब्द में कहकर मेरे मुख्य विषय में, मुख्य आमीन बॉडी में मैं आना चाहूंगा। आमीन। यहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना को देखिएगा, जब कहे गए सिद्धांत को, केवल सिद्धांतिक प्रार्थना को जब हम बांटते हैं तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके अंदर पहला भाग है गॉड, दूसरा भाग है मी, एंड तीसरा भाग है अदर्स। पहला भाग है परमेश्वर, दूसरा भाग है मैं, और तीसरा भाग है दूसरे लोग, अन्य लोग, दूसरों के साथ। परमेश्वर के साथ बिताए गए समय को जब लूका 2 शब्दों में कहता है, 2 लाइनों में कहता है, पर्सनल मेरे लिए बिताए गए शब्दों को केवल 1 लाइन में वो कहता है, केवल 1 लाइन में। लेकिन जब वो अन्यों की बात करता है, अन्यों से जुड़ी हुई बात करता है, तो वहां पर 3 लाइनों का उपयोग करता है। परमेश्वर के साथ 2, खुद के लिए 1 और दूसरों के लिए 3। क्या बताता है? प्रार्थना, सामाजिक तामर। हमें जब हम दूसरों के लिए, कई बार क्या होता है प्रार्थना में, हमें लगता है कि केवल मैं और मेरा परमेश्वर, ये मेरा और मेरे परमेश्वर का है। नहीं, प्रार्थना कमरे में शुरू होती है लेकिन उसका उत्तर बाहर मिलता है।
उत्तर पड़ोस में दिखाई देता है, मेरी सामाजिकता के अंदर, मेरे सोशल लाइफ के अंदर मैं और आप उसके उत्तर को देख पाते हैं। जब आप उसको देखेंगे, हमें पहले दो वचन केवल ये कहते हैं, हे हमारे स्वर्ग के परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हालेलुया, तेरा राज्य आए। केवल तीन शब्दों में वो कहता है, और एक ही खुद के लिए हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। केवल एक लाइन। यदि यीशु मसीह की जगह आप और मैं होते, हमसे आकर यदि चेले पूछते, तो हम हमारी चीज को तीन में बदल देते, परमेश्वर की चीज को दो में बदल देते, और तीसरे दूसरे लोगों के लिए केवल एक शब्द में हम सीमित कर देते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमको ऐसा मौका नहीं दिया। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करने का प्रारूप सिखाया है। किसी ने इस प्रकार मजाक से कहा है कि हव्वा को बनाते वक्त आदम को सुलाया क्यों था, हव्वा को बनाते वक्त आदम को सुलाया क्यों था? तो उत्तर इस प्रकार आया, इसलिए सुलाया जिससे कि हवा टाइम पर बन सके। आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए सुलाया कि वो टाइम पर बन सके, क्योंकि यदि नहीं सुलाता तो वो कहता, नहीं प्रभु नाक लंबी है छोटी कर दे, नहीं प्रभु होठ तिरछे हैं सीधा कर दे। आज तक हव्वा नहीं बनती। कई बार हम हमारा दिमाग डाल देते हैं, इस तक आज तक मसला सही नहीं हुआ है। परमेश्वर ने बोला, छोड़ अपनी बात, मैं तुझे बताता हूं प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना ऐसे करते हैं, परमेश्वर को दूसरा स्थान दे दे, नहीं परमेश्वर को पहला स्थान दे दे, दूसरों को दूसरा स्थान दे दे, और खुद को तीसरा स्थान दे दे। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं में, प्रार्थना की सूचियों में मैं अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मेरी पत्नी के लिए और ज्यादा करता हूं, मेरे बच्चों के लिए और ज्यादा करता हूं, मेरों के लिए और ज्यादा करता हूं। दूसरों का टाइम आते आते, दूसरों का कहते कहते मैं थक जाता हूं, मेरे मुंह का पानी सूख जाता है, कहने को कुछ रहता नहीं है, आमीन कहकर एक लाइन में खत्म करके चला जाता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे परमेश्वर के सेवकों, क्यों न हम प्रार्थना का प्रारूप बदले, हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर रहे, हमारी प्रार्थनाओं में दूसरे लोग रहें। हम नहीं हैं तो भी चलेगा, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। हमारे बारे में तो वो हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे पता है हमें कितनी रोटी चाहिए, उसे यह भी पता है हमको कौन सी वाली रोटी चाहिए। वो करेक्ट टाइम पर उतनी ही देगा, वैसी ही देगा जो हमारी जिंदगी की जरूरत है। हम प्रार्थना करना शुरू करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात करते हैं, तो एक चीज जो मेरे को नहीं पची, हम सबों को नहीं पचती, वो ये है कि एक दूसरों के साथ पापों को मान ले, एक दूसरों के साथ पापों को मान ले। हमें जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, 5 लाइनों में एक लाइन को जरूर जोड़ा। वो लाइन ये थी, पापों को मानकर प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश लोगों की बात मैं बता रहा हूं। यदि हमारा इंटरव्यू परमेश्वर करने लग जाए, हमारे पास में इतने लोग हैं जिनको आज भी क्षमा करना बाकी है, आज भी क्षमा करना बाकी है, लेकिन कमरे के अंदर दहलाने वाली प्रार्थना करने में हम लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, नहीं दहलेगा कोई भी, नहीं हिलेगा कोई भी, जब तक मन के अंदर किसी को अभी भी क्षमा नहीं किया है, मन में किसी के भी प्रति अपने पापों को नहीं मान लिया है, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। सिंपल सा उदाहरण दिया हुआ है, सिंपल सा उदाहरण दिया हुआ है, हमारे पापों को क्षमा कर जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, 2 मिनट पहले जिससे लड़कर आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, वहां पर परमेश्वर नहीं आता है। परमेश्वर कहता है, पहले जिससे लड़कर आया है उससे जुड़कर आ, पहले लड़कर आया है उससे जुड़कर आ, जब तू उससे जुड़ेगा तभी मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। वो जब तक हम पापों को नहीं मान लेंगे, हमारे शब्द ऊपर नहीं पहुंचेंगे। प्यारों, हम हमारे प्रार्थना के शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दें। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। आप सब लोग मेरे साथ में सहमत हो कि यदि मैं ये कहूंगा कि हम जो बोलते हैं वो होता है, हम जो बोलते हैं वो होता है। हमें, यदि आपको विश्वास नहीं है, खुद के घर को देखिएगा खुद की पत्नी को देखिएगा, खुद के बच्चों को देखिएगा। हमने बोला था और आज ही हम ही भुगत रहे हैं। आमीन बोलिएगा। हम जो बोलते हैं वो होता है। आमीन। ऐसा है, तो जब हम बोलें, पापों को क्षमा करके बोलें।
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके बोले। जब तक हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, अरे भैया आज भी कुर्सीबाजी हो रही है, आज भी पदबाजी हो रही है, आज भी लात खींची हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। और प्रार्थना के कमरे के अंदर हम हालेलुया ऐसे लगते हैं कि परमेश्वर खुद वहां पर बैठकर सोचता रहता है, ये मेरी ही सृष्टि है क्या, मेरे से ज्यादा पवित्र लग रहा है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर वालों की बात कर रहा हूं। क्या मैंने इसको बनाया है क्या, ये मेरे से भी पवित्र लग रहा है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर की हर रग को जानने वाला बैठा है ऊपर, इसीलिए वो हमेशा ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। मैं चाहे कितना भी पाखंडी क्यों ना बन जाऊं, मेरे पाखंड के हर पाक है और अंड को वो जानने वाला परमेश्वर है। समझ गए होंगे मेरी बात है, हर बीज को जानने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो हमें जानता है। ही नोस मी इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन, इनसाइड आउट। वो मुझे पूरा का पूरा जानता है। मैं आज कितना अच्छा लग रहा हूं ना हंसता हुआ, परमेश्वर को भी पता है मैं कैसे किसी को फंसा कर हंस रहा हूं। आमीन। किसी ने बोला है कि हंसे तो फंसे, हमने परमेश्वर को बोला हुआ हम हंसेंगे और फंसाएंगे नहीं कर पाएंगे हम। क्यों ना हम क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें। जो भी उन्होंने किया है, नादानी में किया है, अनजाने में किया है, नासमझी में किया है, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। कुछ भी ऐसा नहीं इस धरती पर जो आमीन हालेलुया सनातन है। ऐसा कुछ भी नहीं है धरती पर जो अनंत है, कुछ भी नहीं जो बेअंत है, कुछ भी नहीं जो सदा बना रहेगा। इसलिए किसी को भी ऐसे पकड़ करने बैठ जाए कि यही है हमारा सब कुछ, हम पापों को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्षमा करने के उदाहरण को हमें बताया था, उस उदाहरण को हूबहू यदि आज यीशु लागू करना शुरू कर दे तो हम में से कितने लोगों की हवा चली जाएगी मुझे नहीं पता। लिस्ट में से नाम हमारा आसानी से कट जाएगा। पता है क्या उदाहरण बताया था? एक व्यक्ति को क्षमा किया गया, जैसे ही उसने क्षमा पाकर बाहर निकला, कम कर्जदार को उसने क्षमा नहीं किया। जब उसने उसे क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर ने, पहले व्यक्ति ने ऑर्डर दिया, इसको पकड़ो और बोलो जब तक मेरा चुकता नहीं करेगा अंधेरी कोठरी में रहेगा। पहले कम से कम घर पर रहने का तो मौका तो था, अब घर पर भी रहने का मौका नहीं है, अंधेरी कोठरी में उसको भेज दिया गया। हम और मैं, आप और मैं प्रार्थना यदि बिना क्षमा किए करते हैं, सुनिएगा हमारी जगह अंधेरी कोठरी में है और हम अंधेरी कोठरी के लिए नहीं बने हैं। कोई भी गिला शिकवा हमारे अंदर रखकर हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाएंगे। अपने दिल को खोल दें, क्षमा को दे दें, रिलीज फॉरगिवनेस हालेलुया टू एवरीवन हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट हो या नीचे वाला सेक्रेटरी हो या प्रेस्बिटर हो या डिपार्टमेंट का हेड हो, क्षमा कर दे। लेट एवरीवन गो ऑफ योर हार्ट, हमें दिल में से उनको निकाल दे, कोई भी खुमार अंदर नहीं रखें और खुले दिल के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें जरूर उत्तर देगा। और पता है क्या उत्तर देगा? तब हम कह पाएंगे कि मैं परीक्षा में नहीं पड़ा, प्रभु ने मुझे परीक्षा से बचा लिया। उसी के तुरंत बाद कहता है हमें परीक्षा में न ला। कई बार परीक्षा में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम पहला सेंटेंस नहीं करते हैं, पहला नहीं करने की वजह से खुद फंसे पड़े हैं। और आज हम पूछ रहे हैं प्रभु तू हमें बचा, नहीं बचाएगा, क्षमा कर दे, अपने आप बच जाएंगे। परीक्षाओं से बचने का मार्ग हमारी प्रार्थनाएं बन जाएं। हम किस प्रकार प्रार्थनाएं कर सकते हैं? कई सारे उदाहरण हैं, कई प्रकार के तरीकों से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं जल्दी से आपके सामने कुछ कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके कुछ तरीके मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। प्रार्थना के साथ सुनिएगा, हमें प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। पहला तुस्सलुनीकियों 5:17 कहता है हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हर समय हमें प्रार्थना करनी है। हमें कैसे प्रार्थना करनी है? पूरी रात बैठकर हमें प्रार्थना करनी है, पूर्ण रात्रि की प्रार्थना है।
हालेलुया। हमारे आमेन आमेन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे हर सेक्शन के अंदर मेरी प्रार्थना है आमेन कि हम पूर्ण रात्रि प्रार्थनाएं रखें, पूर्ण रात्रि प्रार्थनाएं, क्योंकि जब जब भी हमने ऐसी प्रार्थना की है हमने छुटकारे देखे हैं, हमने बड़े छुटकारे देखे हैं। लूका 6 का 12, पूरी रात उसने प्रार्थना की। पहला कुरिन्थियों 14 का 14, पहला कुरिन्थियों 14 का 14, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि अन्य भाषा में बोलने वाला वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। अन्य भाषा में जो बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, और वो गूढ़ बातें बताता है, भेद की बातें बताता है, और दूसरा कोई उसे नहीं समझता है, इवन शैतान भी उसे नहीं समझता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। लूका 11 का 1, किसी भी जगह पर प्रार्थना करें, किसी भी जगह पे प्रार्थना करें। एट ए सर्टन प्लेस, जगह का नाम नहीं लिखा है, क्या मायने, वो मायने नहीं रखता है, जगह मायने नहीं रखती है, किसी भी जगह पर प्रार्थना करें। आप और मैं हर जगह को प्रार्थना की जगह बना सकते हैं। आमीन बोलिएगा। आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप प्रार्थना शुरू कर दें, वो जगह प्रार्थना की जगह बन जाएगी। शायद इतिहास कहता होगा कि वहां पे कुछ और था, कुछ और है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम प्रार्थना करके उस जगह को प्रार्थना की जगह बना लेंगे। हालेलुया। उस जगह को हम प्रार्थना की जगह बना लेंगे। आमीन। पहला कुरिन्थियों 14 का 15, आत्मा में प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों 14 का 15, आत्मा में प्रार्थना करें। मती 6 का 6, अकेले में प्रार्थना करें, एकांत में प्रार्थना करें। बहुत ही जरूरी प्रार्थना का एक विषय है। एकांत में क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एकांत में हम हमारे स्वर्गीय पिता से हमें बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कन्वर्स करते हैं, मेरी उसे बताते हैं, उसकी हम सुनते हैं। अकेले में प्रार्थना करें, जैसे यीशु मसीह ने इसी अध्याय में हमने जो देखा है, निर्विघ्न, बिना रुकावट के, हर रुकावटों को दूर करके। कई बार मेरे मन में आया है, हम इस बार एक उपवास प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस उपवास प्रार्थना का नाम है मोबाइल उपवास प्रार्थना, मोबाइल उपवास प्रार्थना, टैब उपवास प्रार्थना। हालेलुया। आमीन। एक छोटा सा उदाहरण हमने हमारे यहां पे किया, हमने बोला कि 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल साइड में रख दो, छूना नहीं। 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल साइड में रख दो, छूना नहीं। वहां पे बैठे हूं के अंदर बेचैनी का पैराग्राफ, और नॉट पैराग्राफ, बेचैनी का ग्राफ। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मछली को जल से बाहर डाल दिया है। छटपटा रहे थे कि हाथ पहुंच जाए और मोबाइल को हथिया ले। हालेलुया। प्रार्थना हमें करनी है उपवास की, मोबाइल उपवास की प्रार्थना। मोबाइल से कट जाएं, सोशल मीडिया से कट जाएं, 2 दिन 3 दिन 7 दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं। हम हमारी जगहों को अकेले में प्रार्थना करके हम एक बदलाव ला सकते हैं। लूका 5 का 16, लूका 5 का 16, जंगल में प्रार्थना की उसने। हम जंगल में भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेइंग इन द विल्डरनेस। हालेलुया। भयानक जगह हो सकती है, खतरनाक जगह हो सकती है, सूखी जगह हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है, मैं उसी जगह को परमेश्वर का घर बना सकता हूं। सुनिएगा, तब तक जो पतमूस है केवल मौत के तांडव का स्थल कहलाया जाता था, वही जगह मौत को हराने वाले यीशु मसीह के प्रकाशन का स्थल बन गया। यीशु मसीह के प्रकाशन का स्थल बन गया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाला वहां पर पहुंच गया, प्रार्थना करने वाला वहां पर पहुंच गया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया। पतमूस का इतिहास, ओ जीसस, हालेलुया। ये मैं कहूंगा तो जरूर मुझे कहना पड़ेगा, बिना कहे आगे नहीं जा पाऊंगा। आप पता उस जगह पर क्यों है? वहां का इतिहास बदलने के लिए है, वहां का रूप बदलने के लिए है। आज तक की छवि नहीं रहेगी, आपकी और प्रार्थना करने के बाद की छवि परमेश्वर उसे अवश्य बदलेगा, और वो बदल रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाकर क्यों न हम प्रभु का धन्यवाद करके स्वीकार करें, वो हमारी जगहों को बदल रहा है, हमारे जगह के डकैतियों को दूर कर रहा है, हमारे यहाँ के शराब खानों को बंद कर रहा है, हमारे यहाँ की अपराध की संख्या को खत्म कर रहा है, वो इस जगह को बदल रहा है। हालेलुया। ये दानवों का नहीं, दैत्यों का नहीं, परमेश्वर के भक्तों का स्थल बन रहा है। हालेलुया। जंगल में प्रार्थना करें। मरकुस 6 का 46 है, मरकुस 6 का 46 है,
पहाड़ पर प्रार्थना करें। वो पहाड़ पर गया, पहाड़ पर गया, ऊंचे पर गया, परमेश्वर के करीब गया और उसने पहाड़ पर बैठकर प्रार्थना करी। सुनिएगा, भारतीय परिवेश में बहुत जरूरी है पहाड़ों पर प्रार्थनाएं की जाए, पहाड़ों पर प्रार्थनाएं की जाए। परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम वहां पर करेगा। इतना कहकर मैं उस शब्दों को रोकना चाहूंगा। अगला लूका 1:10 है। लूका 1:10, प्रेरितों के काम 12:5, मंडली के साथ प्रार्थना करें, मंडली के साथ प्रार्थना करें, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करें, संगति में प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। क्या होगा? बंदी गृह टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, जंजीरें खुल पड़ेंगी, स्वर्गदूत उतर पड़ेंगे। हम नहीं निकल रहे बाहर, क्या फर्क पड़ता है? निकलने वाला कोई है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो कहीं पर भी जा सकता है, हर फंसे हुए को निकाल सकता है। हालेलुया। मंडली मिलकर प्रार्थना करे, मंडली मिलकर प्रार्थना करे। प्रेरितों के काम 20:36 है। प्रेरितों के काम 20:36 है। घुटने टेक कर प्रार्थना करें, घुटने टेक कर प्रार्थना करें। आजकल बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अर्थराइटिस ने अपना भार जमा रखा है, गठिए की बीमारी ने भार जमा रखा है। हमारे घुटने आजकल मुड़ते नहीं हैं। हमारे से कितने ही लोग हैं, मुड़ते हैं तो भी नहीं मोड़ते हैं, मुड़ते हैं तो भी नहीं मोड़ते हैं। आज नहीं मोड़ोगे, कल तोड़ने की नौबत आ जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें साष्टांग उसके सामने घुटनों पर प्रार्थना करने की आदत डालनी है। बैठ जाओ उसकी उपस्थिति में, घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करना शुरू करें। प्रेरितों के काम 22:17, मंदिर के अंदर प्रार्थना करें, भवन के अंदर प्रार्थना करें, मंदिर में प्रार्थना करें। परमेश्वर के भवन को हमें प्रार्थना का भवन कहना है। परमेश्वर के भवन को प्रार्थना का, प्रभु का धन्यवाद वो प्रचार का भवन है, प्रभु का धन्यवाद वो आराधना का भवन है। उन सब से बढ़कर वो प्रार्थना का भवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं टलेगी। कौन सी जाति? दुष्ट आत्मा है। आमीन। वो नहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन उस घर के अंदर जब वो प्रार्थना का घर है, उसे वहां से जाना पड़ेगा। वो वहां पर नहीं टेक पाएंगी। हर पहर प्रार्थना करें, हर पहर प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 3:1, हर पहर प्रार्थना करें, हर पहर। पहर आमीन, प्रार्थना के पहर बन जाएं, दिन और रात प्रार्थना करें। पहला थिस्सलुनीकियों 3:10, दिन और रात प्रार्थना करें, दिन और रात प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों 5:25 है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, भाइयों के लिए प्रार्थना करें, बहनों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:25 है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। भजन संहिता 116 का आमीन 7 है। भजन संहिता 116 का 7 है। ऐसी प्रार्थनाएं जब हम करना शुरू कर देंगे, हम वो रिजल्ट देखेंगे जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में देखे थे। अपनी जिंदगी में उसने दिन को सेवकाई का और रात को प्रार्थना का समय बना दिया। प्रभु की उपस्थिति में इन सभी फॉर्मेटों में मिलकर जब प्रार्थना करी तो पता क्या हुआ? कोई वहां पर दुखी नहीं था, हर कोई संयमी था, हर कोई परीक्षा से बच सकता था, हर कोई अपमान से बच सकता था, क्योंकि वो अपनी सारी प्रार्थनाएं आमीन इन सभी तरीकों से, कोई भी तरीका हो, कहने का मतलब ये है प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आमीन। मेरे को परमेश्वर के भक्त का नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो डीएल मूडी हैं या फिर प्रार्थना योद्धा कहलाने वाले हडसन टेलर हो सकते हैं। आमीन, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। उन्होंने इस प्रकार कहा है कि आपकी सफलता का, आपकी सेवकाई की सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने बोला 3 राज हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। मेरी सफलता का, मेरी सेवकाई की सफलता का राज प्रार्थना है, केवल प्रार्थना है। हम किसके समान प्रार्थना नहीं करें? महत्वपूर्ण है, कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करें, कपटियों की तरह प्रार्थना नहीं करें। यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार, मती के सुसमाचार में 6वें अध्याय के 5 में कहा है, कपटियों की तरह हमें प्रार्थना नहीं करनी है। और कैसे नहीं करनी है? प्रार्थना बक बक करके नहीं करनी है,
यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि कईयों को लगता है कि शब्दों की भरमार से उनको लगता है कि पहुंच जाएगी, सुन लेगा ना। शब्दों की भरमार नहीं सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है। प्रार्थना करने का भाव सुनाई देता है। हम किस मन से बैठे हुए हैं, वो प्रार्थना करने का भाव परमेश्वर को सुनाई देता है। हम पापों को मानकर प्रार्थना करें, बक बक नहीं करें, कपटी के समान नहीं करें। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल से एक और बात बताकर मैं अपने शब्दों को रोकना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। कैसे प्रार्थना करें? यीशु मसीह उदाहरण बताते हैं। यहां पर उदाहरण बताते हैं कि आधी रात का समय है, आधी रात का समय है, कोई प्रतीक्षा नहीं थी, अचानक से कोई आ पहुंचा, अचानक से कोई आ पहुंचा। सुनिएगा, आप मेरे साथ में विश्वास करिएगा, आप मेरे साथ में सहमत हो सकते हैं इस बात से। आज जो बातें हो रही हैं अचानक हो रही हैं। हमें नहीं पता कि अगला समय क्या लेकर आ रहा है। अचानक आधी रात के समय, हालेलुया। इसका उत्तर क्या है? उत्तर केवल एक है, प्रार्थना करते रहें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कानूनी तौर पर जो हो रहा है हमें उनकी भी जरूरत है, जो भी बचाव हो रहा है उनकी भी हमें जरूरत है, लेकिन हमारे सबसे बड़ी जरूरत है हम प्रार्थना में, चाहे आधी रात को भी अचानक भी जरूरत पैदा हो जाए, हम प्रार्थना में उसको अपने मित्र के पास ले जा सकते हैं, जो मित्र आधी रात को भी हमें देने के लिए तैयार है, हमें देने के लिए भी तैयार है। मैंने हमेशा ये सोचा है, इसमें हमारी जगह कहां पर है? इसमें हमारी जगह कहां पर है? हमारी जगह दूसरी और तीसरी जगह पर है। हमारी जगह दूसरी और तीसरी जगह पर है। हम में से कुछ लोग बिचुवई करने वाले लोग हैं, बिचुवाई करने वाले लोग हैं। उसकी केवल नींद खराब नहीं होती है, उसको उठना भी पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको मांगना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है, अपनी आराम को त्यागना पड़ता है। सुनिएगा मेरे बिचुवाई करता हूं, सुनिएगा मेरे प्रार्थना योद्धाओं, हम आराम करने के लिए नहीं बने हैं, हम अपने नींद को, अपने आराम को महत्व देने के लिए नहीं बने हैं। जब भी जरूरत आ जाए हमें बिचवाई करनी है। असेंबलीज ऑफ गॉड के लिए बिचवाई करनी है, अपनी कलीसियाओं के लिए बिचवाई करनी है, भारत के लिए बिचवाई करनी है। किसी भी समय जरूरत क्यों ना आ जाए, दूसरे स्थान पर बैठे हुए प्रार्थना योद्धा की तरह हमें बिचवाई करनी है, हमें बिछुआई की प्रार्थना करनी है। हम अपनी सहूलियतें, सुविधा देखकर प्रार्थना नहीं करते हैं, हम आने वाली और आई हुई जरूरतों के आधार पर, आज के समय की जरूरत के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं। और आप मेरे से सहमत होंगे यदि मैं ये कहूंगा, आज का समय सबसे बड़ी जरूरत का समय है। आज का समय सबसे बड़ी जरूरत का समय है। क्यों ना हम उठ खड़े हो जाएं। दूसरे व्यक्ति के उस बिचवाई करने के कारण तीसरा व्यक्ति उठ गया, दूसरे व्यक्ति के बिचवाई करने के कारण तीसरा व्यक्ति उठ गया। यदि दूसरा वाला हल्का फुल्का होता, तीसरा उठता भी नहीं। यदि तीसरा उठता नहीं, दूसरे की मेहनत विफल, पहले की जरूरत विफल। आप समझ रहे होंगे मेरे बात। पूरा दारोमदार परमेश्वर बिचवाई करने वालों को दे रहा है, हमें दे रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रेयर डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं, ये केवल अगुओं का काम नहीं है, वो केवल इंजन है। हम सब मिलकर गाड़ी बनते हैं, हम सब मिलकर गाड़ी बनते हैं। और जब हम सब मिलकर गाड़ी बनेंगे, तभी हमारे द्वारा कुछ सवारी अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच पाएंगे। मेरी प्रार्थना ये है, मैं ये कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रेयर डिपार्टमेंट प्लस हर योद्धा वो गाड़ी बन जाए कि लोगों को प्रार्थना के द्वारा अपने गंतव्य स्थानों में पहुंचाने पाए। क्यों न हम प्रार्थना सीखने वाले नहीं, करने वाले बने, गंतव्य स्थानों पर लोगों को पहुंचाने वाले बने। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। थैंक यू डियर पास्टर।
आज की सुबह हमने उस वचन को सुना है। प्रभु के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए, आज की सुबह हम सबको आशीषमय किया, क्योंकि हमारी जीवन प्रार्थना से भरपूरी होने के लिए प्रभु खुदा चाहता है कि हम सिर्फ प्रार्थना प्रचार नहीं करें, हमारी व्यक्तिगत जीवन में हम प्रार्थना से जीवन बिताएं। और पहला हमारा विषय, हमारा जो मोटिव है वो प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरा भी प्रार्थना होनी चाहिए, तीसरा भी प्रार्थना होना चाहिए। हम जानते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकते हैं। आज के सुबह प्रभु के दास को बहुत बहुत आशीष दें, उनकी सेवकाई को, जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं प्रभु उनके साथ में रहें, और प्रभु उनको बहुताई से आने वाले दिनों में भारतवर्ष में इस्तेमाल करें। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ, उनके परिवार के साथ अवश्य रूप में रहेंगी। प्रभु के दास को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे प्रेस्बिटर्स, सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे सुप्रीटेंडेंट की ओर से हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप सुबह आज आप आकर हमें आशीषित किया। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं, जो हमारे असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट हैं। वो अंतिम प्रार्थना आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके उपरांत रेवरेंड पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए करेंगे। जिनको व्यक्तिगत प्रार्थना आवश्यकता है वो इस अंतिम प्रार्थना के बाद रुक जाएं। बाकी सब लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु के दास रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ। हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे सन्मुख में आते हैं। आज की सुबह बड़ी स्पष्ट रीति से प्रभु तूने अपने दास को, प्रभु अभिषेक सेवक को, प्रभु हमारे मध्य में उपयोग किया। प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रार्थना के महत्व को समझाया प्रभु, हमारी जिम्मेदारी को प्रभु आपने हमें समझाया प्रभु, हमारे पैशन को आपने हमें समझाया प्रभु, और इस आवर की परमेश्वर सबसे बड़ी आवश्यकता के बारे में प्रभु एक बार फिर से आपने जागरूक किया प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना इन दिनों में परमेश्वर, हमारी प्रार्थना में से हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु उस प्रार्थना के क्षेत्र में प्रभु हम अपनी प्राथमिकता को पहचानने पाए। परमेश्वर आप हमारी पहली प्राथमिकता होने पाए, लोग दूसरी प्राथमिकता होने पाए, और तीसरे में हम आने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर महान परमेश्वर, हर समय में इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, हर समय में परमेश्वर हर तरीके से प्रार्थना करने का अनुग्रह दे परमेश्वर। प्रभु हमारी मदद करके प्रभु जी हम केवल थ्योरी में नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको बदलने वाले बनने पाए परमेश्वर। तो हमारी सहायता कर प्रभु, ये प्रार्थना का प्रभु जीवन प्रभु हम चाहते क्षमा के साथ आरंभ हो प्रभु, और महान परमेश्वर विजय के साथ में खत्म होने पाए, मेल मिलाप के साथ में खत्म होने पाए। प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर हमारी सहायता कर परमेश्वर, इन वचनों को परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता कर। इन दिनों में परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से बढ़कर प्रभु तेरे राज की आवश्यकताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होने पाए। हम पहले तेरे राज और तेरी धार्मिकता की खोज करने पाए प्रभु इस प्रार्थना में, ताकि बाकी की सारी चीजें जो हमारे जीवन और सेवकाई परिवार से संबंधित है वो खुद बखुद आने पाए। प्रभु हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना प्रभु इन दिनों में प्रार्थना के जीवन के समय में परमेश्वर हर एक उस बाधा को, विघ्न को प्रभु जो हमारी प्रार्थना में रुकावट आती, उसको दूर करने के लिए मदद कर प्रभु। जिस तरह यीशु ने प्रार्थना कर चुका तब उसने चेलों से बात की, प्रभु हमारे प्रार्थना के समय में कोई प्रभु प्रवेश करने ना पाए प्रभु जी, ना परिवार का प्रभु, ना पड़ोस का परमेश्वर, ना ही परमेश्वर किसी भी समाज का परमेश्वर, कोई भी चीज परिस्थिति प्रभु हमारे प्रार्थना के जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु इन दिनों में परमेश्वर प्रभु हम चाहते युक्तियों के साथ प्रार्थना करने के लिए, बुद्धि के साथ प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता कर परमेश्वर। रात्रि काल की प्रार्थना करने के लिए, भोर की प्रार्थना करने के लिए, हर समय प्रार्थना करने के लिए प्रभु, घुटनों पे प्रार्थना करने के लिए आप सहायता करें, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए सारे प्राणी आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु। धन्यवाद जब तू ऐसा करता प्रभु। एक एक को आशीष दे, अपने दास को, उनके परिवार को, उनकी सेवा को, उनकी जिम्मेदारियों पर, सब पर तेरी आशीष हो प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी प्रभु के दास दासी और एक एक विश्वासियों के संग होने पाए। आमीन आमीन।